हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 के लिए एग्जांपल नंबर 12। क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एन निकालो। इधर देखो, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 42 मल्टीप्लाई एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस 3 फैक्टोरियल, और एन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। एन फैक्टोरियल ब्रैकेट एन माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल एन माइनस 5 फैक्टोरियल 42। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करता हूं मैं। एन माइनस थ्री, इसका मतलब क्या होता है देखना। एन माइनस थ्री, एन माइनस थ्री माइनस वन, एन माइनस थ्री माइनस टू फैक्टोरियल लगा दिया मैंने यहाँ पे। इधर देखो एन माइनस फाइव का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 42। देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी। मैं एक बार वापस लिख देता हूँ मैं इसको, अगर आपको ऐसे डाउट लग रहा है जल्दी कट कर दिया तो कोई इश्यू नहीं है। एन माइनस थ्री है ये, एन माइनस फोर हो जाएगा ये, एन माइनस फाइव का फैक्टोरियल हो जाएगा ये, है ना। ठीक है, एन माइनस थ्री एन माइनस फोर इक्वल्स टू 42। अब इसको सॉल्व करो। देखो एन स्क्वायर माइनस फोर एन माइनस थ्री एन प्लस 12 इक्वल्स टू 42, 7n प्लस 12 इक्वल्स टू 42। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन इक्वेशन को। यहीं कर ले नेक्स्ट स्लाइड पर, यहीं कर लेते हैं। चलो यार, एन स्क्वायर माइनस 72 प्लस 12 माइनस 42 इक्वल्स टू 0। 42 में से 12 गया तो कितना बचेगा आपके पास? ऑब्वियसली बात है -30। अब आ जाओ आप, अब इसके फैक्टर निकालने हैं आपको। बीच में क्या वैल्यू रखूंगी? 30 से काम बन जाए, 10 और 3 में काम हो जाएगा। बिल्कुल सर, माइनस 10n माइनस 7n लिख देता हूँ। तो इसको पॉजिटिव कर देते हैं, माइनस का 7n आ जाएगा। सॉरी, 3 लिखना था यहाँ पर। हाँ, अब 7n आ जाएगा आपका। अब कॉमन ले लो, n n माइनस 10, n माइनस 10 और बाहर कितना आ गया? प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। n माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज, n प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। एक तो आ गई n की वैल्यू 10, एक आ गई n की वैल्यू -3। तो नेगेटिव डोंट टेक, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है आपको। सो एन की वैल्यू बोल रहा है ये, एन की वैल्यू वैसे भी 4 से जो है वो ग्रेटर है। सो एन इक्वल्स टू 10 आ गया आपके पास। दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। क्लियर है यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन सेकंड पार्ट पर। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है देखो। एन पी फोर डिवाइड बाय एन माइनस वन पी फोर इक्वल्स टू 5/3। सेम कंडीशन यहाँ लगाओ आप। एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस फोर फैक्टोरियल, फिर डिवाइड पे आ जाओ। एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस वन माइनस फोर फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5/3। समझ में आया कैसे किया ये वैल्यू? अब आ जाओ, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस फोर और एन माइनस फोर माइनस वन, यानी एन माइनस फाइव फैक्टोरियल हो गया। इस वाली वैल्यू के लिए बोल रहा हूँ। मल्टीप्लाई, ये वैल्यू ऊपर चल जाएगी बिल्कुल, एन माइनस फाइव फैक्टोरियल हो जाएगा ये वैल्यू। अपॉन में एन माइनस वन का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5/3। इससे क्या होगा? ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, है ना। अब वैल्यू बची क्या आपके पास? हमारे पास वैल्यू बच गई है सर, ऊपर तो बच गया एन फैक्टोरियल, है ना। नीचे बच गया है एन माइनस वन का फैक्टोरियल, और ये है आपके पास एन माइनस फोर एज इट इज 5/3। और इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन, बिल्कुल कर सकते हैं। आ जाओ, एन एन माइनस वन का फैक्टोरियल करके छोड़ देता हूं मैं। नीचे देखो एन माइनस वन फैक्टोरियल ऑटोमेटिकली है आपके पास, कैंसल आउट होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 आ गया एन के पास, 5 के पास चला गया एन माइनस फोर, 5n माइनस 40, 20 को इधर लिया, इसको इधर लिया, 2n, और ये कितना हो गया? n का वैल्यू 10। सेम आंसर आ गया, n का वैल्यू 10 फॉर क्वेश्चन एग्जाम्पल 12 पार्ट 2।